हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ये एक्सरसाइज 8.2 को जो है हल कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 3 को जो है हल करने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन और इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के कहने का तात्पर्य है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3, ये हमको दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। ये tan a प्लस बी बराबर √3 ये हमको दिया गया है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। और a प्लस बी इज ग्रेटर दैन, a और b ऐसे जो कोण है जिनके जोड़ने पर जो है, जिनका योग जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा ये कंडीशन जो है दिया गया है। और a इज ग्रेटर दैन b, a जो है b से बड़ा कोण हो, अर्थात a का जो मान आना चाहिए वो b से जो है बड़ा होना चाहिए, a इज ग्रेटर दैन b। यदि ऐसा है तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मतलब कि कोण a और कोण b का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम। ये tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, इसको जरा सा हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। इसका मतलब कि इस √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। अब ये tan 60 डिग्री लिखने से यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, तो tan 60 डिग्री लिखने से फ़ायदा हुआ कि इधर भी देखिए tan के साथ a प्लस बी कोण है और tan के साथ यहाँ पर 60 जो है कोण है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है tan ही tan दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों tan खत्म हो जाएंगे और ये वाला जो कोण है a प्लस बी ये बराबर हो जाएगा इस 60 डिग्री के। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर जो है इसको हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये tan और ये tan कैंसिल हुआ, ये वाला tan और ये जो कोण है a प्लस बी ये इस कोण के बराबर हो गया। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री जो है आ गया। यहाँ से एक हमको समीकरण के जैसा मिल गया, a और b में एक समीकरण मिल गया। जिस प्रकार से x और y में समीकरण कोई मिल जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ से a और b में एक समीकरण जो है हमको मिल गया। चलिए इसको भी हम लोग वही काम जो है करेंगे। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है। इसका मतलब इस 1/√3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये 1/√3 के जगह पर हम लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan 30 डिग्री हो गया तो देखिए tan इधर तो tan इधर, ये tan कैंसिल हो गया। ये वाला जो एंगल है a माइनस बी ये 30 डिग्री के जो है बराबर हो जाएगा। तो इस आधार पर a माइनस बी बराबर ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग समीकरण जो है 2 मान लें, क्योंकि ये भी a और b में एक समीकरण जो है आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि a और b में एक समीकरण यहाँ पर है और a और b में एक समीकरण यहाँ पर है। इन दोनों समीकरण को यदि हम लोग हल कर दें तो a और b को मान हमको मिल जाएगा। तो चलिए इन दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो b है ये प्लस में है और a जो है माइनस में, नहीं सॉरी, यहाँ पर b जो है प्लस में है और यहाँ पर b जो है वो माइनस में है। तो यदि हम इस समीकरण को इस समीकरण के साथ जोड़ दें तो ये b वाला पार्ट जो है कट जाएगा और इस प्रकार a का मान निकल के चला आएगा। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 हमारा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ दे, जोड़ने पर चूंकि हम लोग चिन्ह नहीं बदलते हैं
तो जोड़ेंगे हम लोग, तो ए और ए में जोड़ेंगे तो ये हमारा 2a हो जाएगा, और ये b है प्लस में और b है माइनस में, तो ये b से b कैंसिल हो गया, क्योंकि b में से b घट जाएगा 0 और 0 बचता है तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। वैसे भी यहाँ एक प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये घटाने पर 0 ही हमको मिलेगा। और इन दोनों को भी जोड़ देना है, 60 और 30 जोड़ेंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से जो है a बराबर ये आपका 90 डिग्री और ये नीचे आपका 2, ये 2 जो है नीचे चलाएगा भाग में, तो ये 2 से 90 जो है आपका 45 बार में जो है डिविजिबल हो गया, कट गया। तो यहाँ से a का जो मान है वो 45 डिग्री देखिए जो है आ गया, a का जो मान है वो 45 डिग्री आ गया। अब b का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसा कि b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस a के मान को समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो इस a के जगह पर हम लोग जो है ये 45 डिग्री रखेंगे, तो ये a के जगह पर ये 45 डिग्री हो गया, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से ये b बराबर 60 डिग्री या माइनस ये आपका 45 डिग्री, ये जो 45 इधर प्लस में, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ये जब साइड अपना चेंज करेगा 60 के तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 60 में से 45 को यदि हम लोग घटा दें तो ये हमारा जो है 15 डिग्री जो है आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए a और b का मान जो है निकल आया, a बराबर जो है 45 डिग्री और b बराबर जो है 15 डिग्री। और जैसा कि यहाँ पर कंडीशन में बताया गया था कि a प्लस b दोनों का योग जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देखिए 45 डिग्री और 15 डिग्री, मतलब ये a का मान और ये b का मान दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो 45 और 15 कितना होगा, 60 होगा। तो जो 60 होगा तो इसका मतलब कि ये देखिए 90 डिग्री से छोटा ही है ना और 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये हमारा जो है a और b का मान जो है निकल के आ गया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सबको जो है बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न में जो ऐसा बोला गया है कि ये दिए गए जो प्रश्न है, ये देखिए पहला प्रश्न, ये आपका दूसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न और ये आपका चौथा प्रश्न और ये आपका पांचवा प्रश्न। इसमें बताना है कि ये दिए गए जो 5 कथन है इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और यदि असत्य है तो किस कारण से असत्य है और सत्य है तो किस कारण से सत्य है, उसका रीजन भी देना है, कारण भी देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये हमें बताना है कि ये साइन a प्लस बी, ये ब्रैकेट में आपका a प्लस बी दिया हुआ है, क्या ये बराबर होता है साइन a और प्लस साइन b के। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, चलिए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे ये बराबर नहीं होता है। यदि मान लिया जाए, माना कि हमने a बराबर जो है 30 डिग्री ले लिया और b बराबर जो है 60 डिग्री ले लिया। यदि मैं a का मान जो है 30 डिग्री ले लूँ और b का मान जो है 60 डिग्री ले लूँ और मैं इधर भी रखूँ और फिर मैं इधर भी रखूँ, तो दोनों तरफ का मान बराबर जो है आना चाहिए। बराबर यदि आता है तो कहेंगे सत्य है और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे असत्य है। चलिए देखते हैं। ये आपका साइन a, इस a के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे प्लस b के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री। तो इसको यदि हम लोग हल करें तो ये हमारा जो है साइन, ये 30 और 60 जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा।
और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा 1 आ गया। इसका मतलब कि ये साइन ए प्लस बी इसका मान जो है हमें 1 जो है प्राप्त हुआ। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी, अब इसमें हम लोग रखते हैं साइन ए के जगह को हमने माना है 30 डिग्री, तो इसको हम 30 डिग्री लिख दिए, प्लस साइन बी, तो बी को हम लोग माना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का जो मान है वह आपका 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो ये √3/2। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 जो है एलसीएम होगा 1 + √3। अब इस 1 में √3 को जोड़ नहीं सकते हैं, तो इतना जो है हमारा मान जो है आया। अब जरा सा देखिए, इसको हम लोगों ने हल किया तो इसका मान हमें 1 प्राप्त हुआ, और इसको हम लोगों ने हल किया तो इसका मान 1 + √3/2 जो है प्राप्त हुआ। ये 1 है, ये 1 + √3/2 है, दोनों ये बराबर आपको दिख रहा है? बिल्कुल ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जब ये बराबर नहीं है तो ये दिया गया जो कथन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है, फॉल्स है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने का मतलब ये होगा कि थीटा पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो क्या साइन थीटा का मान भी जो है बढ़ता जाता है? जैसे हम लोग कोण को बढ़ा रहे हैं तो क्या साइन थीटा का मान भी जो है बढ़ता जाता है? तो चलिए देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2 हो गया, ये आपके 45 डिग्री पर 1/√2 हो गया, और ये आपके 60 डिग्री पर √3/2 हो गया, और 90 डिग्री पर 1 हो गया। तो लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है? मान जो है बढ़ रहा है। ये मान जो है पहले 0, 1/2, 1/√3, √3/2, फिर 1। तो ये मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये सत्य है, ये आपका ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा, किसका पूछा गया है? कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कॉस थीटा वैसे वैसे घट रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री पर 1, ये आपके 30 डिग्री पर √3/2, ये आपके 45 डिग्री पर 1/√2, और ये आपके 60 डिग्री पर 1/2, और 90 डिग्री पर 0 हो गया। तो देखिए इधर 1 है, और ये घटते 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 इधर 0 की तरफ चला गया। इसका मतलब ये घट रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो इसका मतलब वृद्धि नहीं होता है। ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहे कि थीटा के सभी मानों के लिए, इसका मतलब 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या अन्य कोई भी मान जो है, क्या सभी के लिए जो है साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है? ये हमें बताना है। तो सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान जो है कॉस थीटा के मान के बराबर नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, ये देखिए 0 डिग्री पर साइन का मान यहाँ 0 है, और कॉस का मान जो है 1 है।
ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ भी देखिए 1/2 है तो यहाँ √3/2 है। यहाँ देखिए 1/√2 है तो यहाँ ये मान जो है बराबर है। ये मान जो है देखिए बराबर है। ये मान क्या है? बराबर है। यहाँ देखिए √3/2 1/2, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 है, ये बराबर नहीं है। लेकिन ये दोनों मान जो है क्या है? बराबर है। तो 1/√2 जो है वो साइन 45 डिग्री का मान होता है, और 1/√2 जो है वो कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है। इसका मतलब कि थीटा के सभी मानों के लिए जो है साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। केवल और केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर जो है बराबर होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो सभी मान पे तो नहीं हो रहा है, सिर्फ थीटा बराबर 45 पे हो रहा है। थीटा बराबर 45 पे देखिए 1/√2 1/√2, थीटा बराबर 45 पर ये दोनों मान जो है बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला गया है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, केवल 45 के लिए होता है। तो यदि आगे कंडीशन रहता कि थीटा बराबर 45 के लिए, तो थीटा बराबर 45 के लिए सत्य है, लेकिन बाकी सभी के लिए ये असत्य है, फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए बराबर जो है 0 डिग्री दिया है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब ये हुआ कि अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का अर्थ हुआ कि अपरिभाषित है। इसको हम लोग अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अपरिभाषित। इसका मतलब कि इस प्रश्न को ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित है। तो क्या इस कॉट ए इसके जगह पे यदि हम लोग 0 रखें तो क्या उसका मान अपरिभाषित आता है? चलिए चेक कर लेते हैं। कॉट ए के जगह पे हमको 0 डिग्री रखना है। चूँकि आपको पता है कि tan 0 डिग्री बराबर जो है आपका 0 होता है। tan 0 डिग्री बराबर जो है आपका 0 होता है। tan का जो है उल्टा कॉट होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो है tan 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1 में कॉट 0 डिग्री, अर्थात यहाँ से कॉट 0 डिग्री बराबर 1 में tan 0 डिग्री। अब कॉट 0 डिग्री बराबर 1 tan 0 डिग्री, देखिए tan 0 डिग्री का मान क्या है? 0 है, तो यहाँ आपका 0 हो गया। 0 यदि नीचे हो और ऊपर कोई भी संख्या हो तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। उसका मान जो है अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट 0 डिग्री पर अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। तो a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ये सत्य है आपका। ये आपका क्या है? सत्य है, ट्रू है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 जो है आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 8.3 को जो है लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज 8.3 का जो बेसिक कंसेप्ट होगा, जो बेसिक फार्मूला होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 को जो है हल करेंगे। तो चलिए इतने पर ही स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।